टाइम मैनेजमेंट से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ज़िंदगी में कुछ बन सकें, और ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए राइट फील्ड को सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अपने पैशंस को मद्देनज़र रखते हुए। अब बच्चे कौन सी एज में पैशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं, खुद अपना या पेरेंट्स उनका, और फिर उसको किस तरह से चैनलाइज करके एक पाथवे डेवलप करना है बच्चों के लिए कि वो क्या बनना चाहेंगे और कैसे बनेंगे वो। अब आज जो हमने करियर सिलेक्ट किया है वो है मेकअप की फील्ड, या जिसको हम सैलॉन फील्ड कहते हैं, ब्यूटी फील्ड कहते हैं। और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं इरम खान, जो कि अपना बड़ा ही सक्सेसफुल इरम खान सैलॉन चलाती हैं। इनकी एकेडमी है पिवट एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक है। इरम, अब आपके कंधों पर इस कौम के मेहमानों की जिम्मेदारी है। अच्छा, हाँ, नहीं, आपने अभी जिस तरीके से बात की है ब्यूटी इंडस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत निगलेक्टेड है। उसके लिए क्योंकि उसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बस तुक्केबाजी है कि एक्सपेरिमेंट किया, किसी के बाल ख़राब कर दिए, किसी का मेकअप में स्किन तबाह कर दी। तो हम लोगों की जो एकेडमी है इसका नाम पिवट पॉइंट एकेडमी है, और उसके साथ मेरा एक इरम खान सैलॉन भी है। एकेडमी में हम प्रॉपर टेक्निक सिखाते हैं, स्किन से ले लो, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी हम डिज़ाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं। और इसका जो कोर्सेज है लाइक OA लेवल कोर्सेज हैं। इसकी वीडियोस लड़कों के लिए दोनों आते हैं आपके पास? जी, मतलब लड़कियों का ज़्यादा रुझान होता है? लड़के लड़कियाँ सब ब्यूटी को तो सभी पसंद करते हैं। अब उनको क्या पढ़ना पड़ता है उससे पहले और क्या उसमें पढ़ते हैं वो हम आपसे ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक हमारी बात जो कंटिन्यू हो रही थी उसको हम आगे लेकर जाएं कि ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, और बच्चों के लिए कौन सी ऐसी 5-6 चीज़ें हैं जो कि उनके दिन में होना ज़रूरी है कि वो जब अपना टाइम टेबल बनाएं तो उसमें वो 5-6 चीज़ें शामिल हो। तो वो बात हमारी हो रही थी उमर साहब से, उसको ज़रा थोड़ा सा हम कंटिन्यू कर लें, वो रह गई। बट थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग। एक तो हमने बात की नींद, स्लीप, ईट। अगर ये आपका बिल्कुल बेसिक लेवल है, अगर इस पे आप नहीं पूरा कर रहे अपनी ज़रूरत, तो आप बाकी सारी चीज़ों पे आप देखेंगे उसका इफेक्ट आएगा। और somebody like you were saying इसहाक कि जो अच्छा सोया नहीं है वो फाइट फ्लाइट में आ जाता है। इसहाक को माइक लगवा के इधर लगा दे, इसहाक को माइक और बिठा दे उनको, सब मगन है इधर उधर, क्योंकि वो जाहिर है उसको सेगमेंट में होना जरूरी है। वॉशरूम जाने का भी एक टाइम होता है, वो किसी वक्त भी हो सकता है ना। तो अब अगर इसहाक को वॉशरूम जाना था तो भाई जाना था, बिल्कुल। और क्या, सीन क्रिएट हुआ है। हाँ भाई, ये होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जिस तरह आप अटेंड कर रहे हैं इस नीड को, आपका जिस्म आपको बता रहा होता है जब आप सोए नहीं होते, जब आपने खाया नहीं होता। तो ये सिर्फ अम्मा अब्बा का प्रेशर नहीं है, इससे आपकी डेवलपमेंट जुड़ी हुई है, बच्चों के लिए खास तौर पे जिस्मानी भी जहनी भी वेरी वेरी क्रूशल। जज्बात भी काबू में नहीं है अगर आप सोए अच्छा नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज, गेम्स विल बी अ लल, यू विल नॉट हैव द एनर्जी। नंबर 3, लाइक यू हाईलाइटेड, प्रे। आई थिंक यंग एज में अगर आप आदतें अच्छी डाल लें तो पूरी ज़िंदगी साथ चलती हैं। एंड यू नो दैट प्रेयर इज़ अ चेक इन विद गॉड, whatever you conceive him to be right now, whatever your understanding is, learn more about him, develop that connection. And I think everybody in Pakistan finds that time for prayer, so very very crucial. चाहे आप किसी भी दीन से ताल्लुक रखते हो, read and study वाली हमारी बात थी। और 5th is very very easy, OS, you know what it is, fun, play, fun, बिल्कुल, and have a lot of good fun. There is a whole lot to be done, and I think we're just too stuck up here. We can challenge ourselves physically in these vacations. Evening time is good, there are parks outside, you can challenge yourself into sports, there are camps happening, so make sure that you also get a good dose of fun, because if you're having good fun then you will be good at your studies, you will have the motivation to do all other things as well. वो जो बैलेंस है वो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी तालीम में और अपने जो है वो फ़न में वो बैलेंस रख के दोनों चीज़ों को लेकर चलें। जहाँ पर भी इम्बैलेंस होगा वहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट की है हमारी आज की थी, बिल्कुल ठीक है। अब हम बढ़ते हैं करियर की तरफ, और हसनैन और इसहाक हैं इरम आपके सामने, 2 अदद हमारे नन्हे मुन्ने एंकर्स। अच्छा, और अब सवालात जो हैं वो ये करेंगे आपसे, ठीक है। पाथवे क्या होना चाहिए, किसी बच्चे को कितना अर्ली जो है वो शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग ड्राइंग में, कलरिंग में बहुत बुरे होते हैं, लेकिन बनना उनको मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो समझते हैं कि वी हैव एब्सोल्युटली नो चांस देयर, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। ये सारी मिथ्स आपने बस करनी है। क्या पढ़ना चाहिए शुरू? जी, टिपिकल चीज़ें तो मैं पूछता ही रहूँगा। आई एम गोना आस्क अबाउट दोज थिंग्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वुड बी द करेक्ट पाथवे, क्योंकि आजकल तो हर दूसरी गली में आपको एक सैलून मिल जाएगा, एक
एक ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा, एक मेकअप आर्टिस्ट मिल जाएगा हर दूसरी गली के अंदर। बट हु वुड बी द प्रोफेशनल, हु कैन वी ट्रस्ट? ऐसी कौन सी ऑथेंटिक जगहें हैं कि जहाँ से वो कोई नॉलेज लें या जहाँ से वो कोई स्टडी करे थ्रू विच वी कैन नो दैट दे आर प्रोफेशनल? माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और अपनी एज से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो एनीवे, ये इसके लिए प्रॉपर एकेडमीज़ होती हैं, जैसे आप स्कूल्स में जाते हैं और आप वहाँ अच्छे स्कूल का पता करते हैं, कौन से रेटिंग भी क्या और कहाँ कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ब्यूटी की भी एकेडमीज़ होती हैं और उसमें ये होता है कि अब जैसे इंटरनेशनली जो हमारी इंटरनेशनल कुछ एकेडमीज़ हैं जो कि बहुत मानी जाती हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। वो कौन सी एकेडमीज़ हैं इंटरनेशनली? सो बेसिकली मैं तो इसलिए अपनी बात करूँगी क्योंकि मैंने सीखा है और मेरा अपना करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था, पर मुझे लगा कि मैं कभी इधर जा रही हूँ सीखने, कभी उधर जा रही हूँ, तो मैं बड़ा स्ट्रगल मैंने किया था। और फिर कई जगह ऐसा होता था कि लोग सही सिखाते नहीं थे, तो मेरा कई जगह टाइम वेस्ट हो जाता था, पैसा वेस्ट हो, धोखा हो जाता था। फिर जब मैंने ये एकेडमी सर्च की, जो पिवट पॉइंट है, ये यूएस लाइसेंस एकेडमी जो पाकिस्तान में लाए हैं हम लोग। मैं वो पूछना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जी, तो इसकी भी बाहर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इस तरह के कोर्सेज या कोई इस तरह प्रॉपर करियर पाथ इसकी बुक्स हैं और उसमें आपको इसकी थ्योरी सारा कुछ पढ़ाते हैं हम लोग। इसकी टेक्निक्स हैं, आप बालों के ऊपर बात करें तो बालों की कितनी लेयर्स हैं, आप स्किन में बात करें स्किन में कितनी लेयर्स है, नेल बेड किसको कहते हैं अगर आप नेल पे काम करें, मेकअप में आप स्किन टाइप को पढ़ते हैं, फिर कॉन्टूर पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन होती हर होगी। एक की अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो ये 8 साल ज़रा मैंने इसके ऊपर काम किया। फिर मैंने ट्रेनर प्लान में गई, जो डिफरेंट सैलून की टीम को ट्रेन करने का काम मैंने किया। और मुझे एजुकेशन में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स हैं। कैसे लड़कियां या लड़के आपके पास ज़्यादातर? इवन ये बच्चे, हर कोई, इसमें कोई एज नहीं। आजकल के बच्चे दे सो प्रैक्टिकल होते हैं, वो माशाल्लाह वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको एक डायरेक्शन अगर आप प्रॉपर सही डायरेक्शन दे दें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी ना कि इस काम को करने के लिए आप ये इतना आपने एफएससी किया होना चाहिए या ए लेवल होना चाहिए, उसके बाद आप आएँ? अच्छा, इसमें क्योंकि इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, इसमें शॉर्ट कोर्सेज हैं, इसमें लॉन्ग कोर्सेज हैं। तो जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उसमें बच्चे आ सकते हैं। जैसे अब एक स्टाइलिंग है तो अब हम उनको स्टाइलिंग सिखाते हैं, बस जस्ट यूज हीट छोटी ब्रेड्स बड़ा बना लेती हैं बालों के, चुटिया और हाँ, तो हीट स्प्रे यूज़ करो, फिर उसके बाद आपने इस तरह करना है, आपने सिरम लगाना है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बच्चे भी सीखते हैं और वो उनको पता भी बहुत है। वैसे मज़ा भी उनको बड़ा आता है, लेकिन जो देख के वो सब बहुत ज़्यादा, बल्कि माओं को सिखा रहे होते हैं ऑनेस्टली। अब तो अच्छा, बहुत सारे बेटियां जो है वो अपने बापों पर फिर मेकअप कर रही होती हैं, अक्सर हमने वीडियो देखी है, उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है ना। ठीक है। और लॉन्ग कोर्सेज अब्बाओं के लिए भी ज़रूरी होता है। अब्बाओं के लिए भी ज़रूरी। सो बेसिकली मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये होता है कि वो ज़्यादा मास्टर होता है स्किन में, हेयर में, सब चीज़ों में वो अपना काम को। बट डर्माटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट में बहुत फ़र्क है, तो ये भी बड़ी। सो बेसिकली डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन को देखते हैं और ज़्यादा वो डॉक्टर्स हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट आर्ट को लेते होते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो। तो उनकी एक लिमिट है, ब्यूटी की एक अपनी एक लिमिट है, उसके बाद डॉक्टर शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्नी आ रहा है तो अब एक्नी ज़रा इतना इन्फेक्शन उसका फैला हुआ है तो वो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नहीं डील करना चाहिए, उसको डर्माटोलॉजिस्ट को दे देना चाहिए। पर वो कहीं ना कहीं वो पकड़ने की कोशिश करता है। सेम डर्माटोलॉजिस्ट ब्यूटी लाइन पे आ रहे हैं। तो हर एक की अपनी एक फील्ड है और अगर वो अपनी फील्ड में ही ग्रो करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। मिनिमम कितने साल पढ़ना पड़ता है? बेसिकली जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो इज़ लाइक अ डॉक्टर, क्योंकि हर रोज़ कोई नई चीज़ें आ रही होती हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप बैठ के पढ़ रहे हैं, ये तो पैशन है, ब्यूटी है, ट्रेंड्स हैं, आप हर वक्त उसको सर्च करते हो, गूगल करते रहते हो और फिर आप अपने ट्रेंड्स को खुद ही क्रिएट करते हो। और पैशन के साथ पैसा भी इन्वॉल्व है। पैसा कितना कमा लेते हैं ये भी तो बताएं। ऑफ कोर्स फैशन पैसा दोनों पी से शुरू हो रहे हैं तो नहीं, लेकिन लगता कितना है ये भी बड़ा जरूरी है कि जो बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे आज कोई बच्ची ओ लेवल में है और वो प्लान ये कर रही है लाइफ में कि मैंने तो मेकअप आर्टिस्ट बनना है या मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना है, तो ओ लेवल के पास कितनी रकम होनी चाहिए और कितना पैसा होना चाहिए और क्या वो अपना काम डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रैच शुरू कर ले या वो किसी के साथ अटैच हो, पहले कुछ टाइम देखे, सीखे। वो पाथवे मुझे बस डिफाइन कर दें कि ओ लेवल्स के बाद बच्चा या बच्ची क्या करे टू बिकम यू। देखिए हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ब्यूटी इज़ लाइक मेकअप। ब्यूटी मेकअप नहीं है। अब ब्यूटी में स्किन आती है जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है आपकी बॉडी का, उसमें आपका हेयर आता है, कट आता है, कलर आता है। अब अगर एक बच्ची का इंटरेस्ट हेयर में है तो हम उसको मेकअप में नहीं ला सकते। मैंने एक इंग्लैंड में मैं सैलून पे गई, ठीक है, वहाँ मैंने एक कस्टमर और एक हेयर स्टाइलिस्ट की लड़ाई देखी और वो लड़ाई नहीं कि प्यार से हो रही है, बाकायदा लड़ाई हुई। दोनों एक टेबल के इस तरफ बैठा है, एक उस तरफ बैठा है। वो उसको कहती है मेरी लेयर्स कर दो, वो कहता है यू हैव अ फैट फेस, यू हैव अ राउंड फेस, इट विल नॉट गो
मतलब इट विल नॉट लुक गुड ऑन मी। वो कहती है तुम मुझे लेयर्स कर दो, वो कहता है मैं नहीं करूंगा, वो अड़ गया उसके मुझे साथ। चाहिए तो मुझे दो, ये क्या बात हुई? वो कहता है वो अड़ गया, और फिर वो कहता है, फिर उसने उसको फिर फाइनली जब वो तय पाया, उनका जो भी नेगोशिएशन हुई, सैरॉन वाले बाकी लोग आए, उन्होंने कहा यार कर दो यार, जान छोड़ाओ, कब से खड़ी है तुम्हारे पास। उसने कहा ठीक है साइन करो ये कागज जिस पे लिखा है कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी, मैं तुम्हें काट दूंगा बाल जैसे तुम कह रही हो, लेकिन इफ यू डू नॉट लाइक देम विद योर फेस टुडे, टुमारो, अ मंथ आफ्टर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उधर हर चीज का इतना लॉ, रेगुलेशन, रूल है कि एक बाल काटने पे वो उससे साइन करा रहा है। जिस तरह हम कोई सर्जरी वगैरह के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको टीबी तो नहीं हुआ, कैंसर तो नहीं हुआ, प्रेग्नेंट तो नहीं है आप, तो वो सारे फॉर्म्स वो उससे साइन करा रहा था कि तुम्हारे ओपिनियन पे मैं काट रहा हूँ, तुम्हें अच्छा ना लगा तो मैं जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल, इसमें ये आपने बड़ा अच्छा किया क्योंकि उन लोगों का सिस्टम बड़ा प्रॉपर है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है क्योंकि जैसे अब आप कह रही हैं लेयर्स वगैरह, तो अब हम जो हेयर कोर्सेज कराते हैं उसमें हम फेस शेप को पढ़ते हैं, यू नो आपका बॉडी, आपका हाइट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, योर फेस शेप, उसको लेकर फिर हम हेयर कॉन्टोर करते हैं कि ओके फाइन, कि हर वक्त ज़रा आप मेकअप नहीं करना चाहते, और अब तो लोग ज़्यादा मेकअप की तरफ लोग चाहते हैं नेचुरल हो, स्पेशली कोविड ने ये चीज़ लिया है कि हर कोई बहुत फ्री स्टाइल नेचुरल रहना चाहता है, टू मच नहीं करना चाहता, तो वो उसमें ये होता है कि हम कट सिखाते हैं। अब आप एक सीज़र लें, ओ लेवल की बच्ची है जो भी है, वो एक सीज़र लेती है, उसके सामने एक शीशा होता है और वो अपनी फ्रेंड के, अपनी फैमिली के कोई ना कोई कार्ड डिज़ाइन करती है। तो हम लोग ये सिखाते हैं, और ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक तो ग्रूमिंग अपनी कर सकते हैं, और अगर आगे चल के उसको कैरियर लेना चाहते हैं तो वो उसको भी ले सकते हैं। और अब हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इंटर्नशिप हम यंगस्टर्स को ऑफर करने वाले हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि हर कोई यू नो कोर्सेज कुछ मैनेजमेंट में भी आना चाहते हैं। बिल्कुल, तो हम उनको अभी ऑफर कर रहे हैं जो कि OA लेवल्स के बच्चे हैं, जिनमें मेरी बेटी भी है, A लेवल्स में उसने अभी A लेवल किया है, तो वो अब मेरे साथ वहाँ ऑफिस में बैठती है और वो कैमरास में सबको पकड़ती है और प्रॉपर उसके वो बना रही होती है क्योंकि ये मुझे मेरा फीडबैक है, दिस इज़ माई रिपोर्ट, मेरा बेटा लम्ब से आया है, अब वो जर्मनी जा रहा है, लेकिन वो मेरे साथ पूरी हेल्प करा रहा है। मेरी एक बेटी यूनिवर्सिटी में होती है, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं तो बहुत इस साइड पर हूँ कि यंगस्टर्स को आना चाहिए, बिकॉज़ आपने ये बता दिया कि देखो मेरे कितने बड़े बच्चे हैं एंड आई लुक ये और मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं तो मैं पैसे कमा भी अच्छे रहे, बिल्कुल थोड़ा गलत केस। उमैर, कुछ करियर ऐसे होते हैं कि जो कि डिफाइन हो जाते हैं कि ये लड़कियों के लिए, और कुछ करियर ऐसे होते हैं जो लड़कों के लिए। ये चीज़ अब चूँकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करते हैं, ये चीज़ कितना ख़त्म हो रही है अब? काफ़ी ख़त्म हो रही है, और कुछ तो वैसे सोच में भी ज़्यादा है। जिस तरह जब पकाने की बात आती है इश्तिहारों में आप देखते हैं ख़वातीन, हालांकि बेस्ट शेफ्स जो है वो मर्द आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बड़े होटल्स में। अब तो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया है, एंड आई थिंक वेल डन विमेन। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम अब पिक किए हैं जो कि पहले उनसे एसोसिएटेड नहीं थे। इदारों के अंदर ख़ास आप देखते थे कि शोबों में इस तरह फाइनेंस में ख़वातीन नहीं नज़र आती थी, IT में नहीं नज़र आती थी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़्यादातर बॉयज़ क्लब्स होते थे, लेकिन अब आप उन तमाम जगहों पे क्योंकि लड़कियां देखेंगे तो यानी आगे वो उसके करियर्स भी कर रही हैं। तो आई थिंक इट हैज़ चेंज ट्रिमेंडसली। अभी भी कुछ हवालों से है कि हम फंसे हुए हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ फिजिकल एफर्ट की बात आती है वहाँ मर्दों का, और जहाँ केयर की बात आती है वहाँ खवातीन पे जाते हैं, जो कहते हैं कल्चरल बाइंडिंग ज्यादा है। लेकिन वो कितना बड़ा चैलेंज बिकॉज यू नो यू विल सी मेल नर्सेस, दे डू अ गुड जॉब, एंड यू सी फीमेल एथलीट्स, फीमेल माउंटेन क्लाइंबर्स, दे टू अमेजिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप देखें कि ये है एट द एंड ऑफ द डे मिथ्स, लोगों ने बाय किया हुआ उन लेकिन उस बंदे के लिए या बंदी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज होता है। उमैर मिसाल के तौर पे अवैस हैं जो कि फैशन की फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अब डिज़ाइनर में तो हमें मेल्स मिलते हैं, लेकिन मेकअप में, आर्टिस्ट्स में मेकअप कर रहे हैं, दुल्हन बना रहे हैं मिसाल के तौर पे किसी को मेकअप कर रहे हैं, उसमें मर्द कम है, मतलब वो है लेकिन कम है। खवातीन को लोग ज़्यादा और इस तरह की चीज़ें खवातीन में ज़्यादा इसका एक लाइन में जवाब ये कि इश्क के रास्ते तवील होते हैं। जब आप वो करते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, और हर हीरो के सफ़र में शिफा देयर इज़ दिस पाथ, उसमें रेजिस्टेंस होगी, पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर रोकते हैं, घर से निकाल देते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला आप कर देते हैं, फिर आखिर में आके मान लेते हैं सारे के सारे। तो ये हर तब्दीली इस मरहले से, लेकिन ऐसे लोग आप देखें वो सिर्फ अपने लिए चेंज नहीं क्रिएट करते, वो दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते हैं, तो वो हमेशा उनसे एट्रीब्यूटेड होता है, तो ये बहुत बड़ा मर्तबा होता है। तो सुन लिया करें, कर लिया करें, सुन लिया करें। वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर वी कैन बी आवरसेल्व्स। जी, और फाइनली ये फाइनल टिप्स जो आप देना चाहें क्विकली लड़के और लड़कियों दोनों को, अगर वो इस फील्ड में आना चाहिए। एक तो मुझे लगता है जैसे एक आपकी तालीम तरबियत होती है, इसी तरह एक स्किल है, और स्किल की कोई एज नहीं है, और आप लोगों को हर वक्त सीखना चाहिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई भी टेक्निक गलत हो जाती है तो वो दूसरे की लाइफ ही बदल देती है, ख़राब कर सकती है, और उसको बड़ा
डिप्रेस कर सकती है। तो बच्चों के लिए भी हमने कोर्सेज ऑफ़र किए हैं, जैसे समर कोर्सेज़ हैं, इंटर्नशिप भी है कि इंटर्नशिप भी हम ऑफ़र करते हैं। और ये बस मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि वो इस चीज़ में पीछे ना हटें, एक आर्ट है और उस आर्ट को सीखें। जैसे आप पेंटिंग करते हैं सारा, और फिर इस चीज़ से जब आप गुजरेंगे तो आपकी अपनी चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, आपकी अपनी एक लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, बिकॉज ये खूबसूरती है। जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरम खान, उमैर जलियावाला, अवैस मंगलवाला कहने लगी थी, इन्होंने मुझे उठा के कोई चीज़ मार दी, मुझे भी शुक्रिया अदा कर रही है कि बस चलो निकलो आप। इसहाक और हसनैन का भी शुक्रिया, और आप सब लोग आए यहाँ पर, आप लोगों ने वक्त दिया।